चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है गुणनखंड कीजिए, यानी कि निम्नलिखित में जो भी दिया गया है उसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए सवाल नंबर 2 के 1 को करते हैं। तो देखिए 1 में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखिए गुणनखंड करने से पहले आपको ये समझना है कि इस दिए गए सवाल में हम कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो जरा समझिएगा, जब किसी बीज व्यंजक में दो पद दिया हो, कितना पद दिया हो मेरे प्यारे बच्चों? दो पद। ओके, और उन दोनों पदों में से पहला पद मेरा पूर्ण वर्ग हो और दूसरा पद भी मेरा पूर्ण वर्ग हो और इन दोनों पदों के बीच में माइनस चिन्ह का निशान हो। क्या बोले कि जब किसी बीज व्यंजक में दो पद दिया हो, ठीक है, और उन दोनों पदों में से पहला पद मेरा पूर्ण वर्ग हो, दूसरा पद भी मेरा पूर्ण वर्ग हो और इन दोनों पदों के बीच में माइनस का निशान हो, तब हम प्रयोग करेंगे सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर्वसमीका का। ओके, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इस सवाल में हम कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इस दिए गए सवाल को सबसे पहले आपको इस रूप में लाना है। जब आप इस रूप में लेते आओगे तो उसे आप आसानी से इस रूप में लिख पाओगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखो। 9 का आप क्या लिख सकते हो बताइए? 3 का वर्ग। क्या लिख सकते हो बताइए? 3 का वर्ग। ओके, अब जरा समझिए। देखिए ए स्क्वायर का तुलना करिए एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। ए स्क्वायर का तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो हमें ए का मान कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स। और बी स्क्वायर का तुलना करेंगे हम 3 के स्क्वायर के साथ तो हमें बी का मान कितना मिल जाएगा बताइए? 3। कितना मिल जाएगा बताइए? 3। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ जहाँ ए है आपको एक्स रखना है और जहाँ जहाँ बी है आपको 3 रखना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब जरा समझिए, ए का मान आपको कितना रखना है बताइए? एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। बी का मान कितना रखना है मेरे प्यारे बच्चों? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अब देखिए ए का मान कितना रखना है बताइए? एक्स। माइनस तो माइनस, बी का मान कितना रखना है बताइए? 3। तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 3 इंटू ए का मान कितना रखना है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना रखना है बताइए? 3। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर का जब हम गुणनखंड किए तो हमें कितना मिला? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मिल गया। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का जब हम गुणनखंड किए सर्वसमीका का प्रयोग करके तो हमें गुणनखंड कितना मिल गया? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मिल गया। ओके, दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल में दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ओके, तो गुणनखंड करने से पहले आपको ये समझना है कि इस दिए गए सवाल में हम कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो जरा समझिएगा। देखिए, जब किसी बीज व्यंजक में दो पद दिया हो, या कितना पद दिया है बताइए? दो पद, और वो दोनों पदों में से पहला पद मेरा पूर्ण वर्ग हो और दूसरा पद भी मेरा पूर्ण वर्ग हो और इन दोनों पदों के बीच में माइनस चिन्ह का निशान हो, तब हम प्रयोग करेंगे सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर्वसमीका का। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस बीज व्यंजक में कितना पद दिया है बताइए? दो पद, और इन दो पदों में से पहला पद मेरा पूर्ण वर्ग है और दूसरा पद भी मेरा पूर्ण वर्ग है और इन दोनों पदों के बीच पे माइनस का निशान है, तब हम ये सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस दिए गए सवाल को इस रूप में लिखना है। कैसे लिख पाओगे समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का वर्ग इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस। 25 को आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? तो 25 को आप लिख सकते हो 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है बताइए? 25। ओके, इंटू वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। तो देखिए 4 को हमने क्या लिखा बताइए? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। एक्स स्क्वायर है तो इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। 25 को हमने क्या लिखा? 5 का वर्ग। वाई स्क्वायर है तो यहाँ गुना में वाई स्क्वायर लिखते हैं। अब आगे समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 2x का होल स्क्वायर। कैसे समझिए? 2 का वर्ग करोगे यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो माइनस, 5 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को आप क्या लिखोगे?
5y का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 5 का स्क्वायर मिल जाएगा, y का स्क्वायर करोगे तो आपको y का स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, अब जरा समझिए, जब आप तुलना करोगे ए स्क्वायर का 2x के साथ, ठीक है, ए स्क्वायर का तुलना, देखिए अब जब आप तुलना करोगे ए स्क्वायर का 2x के होल स्क्वायर के साथ, और आप तुलना करोगे बी स्क्वायर का तुलना 5y का होल स्क्वायर के साथ, जब आप तुलना करोगे, ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो आपको मिल जाएगा ए का मान 2x और बी का मान कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5y। कितना मिल जाएगा बताइए, 5y। ओके, अब जरा समझिए, देखिए ए स्क्वायर का तुलना किया हम 2x के होल स्क्वायर के साथ, तो ए का मान हमें मिला 2x, और बी स्क्वायर का तुलना किया हम 5y के होल स्क्वायर के साथ, तो बी का मान हमें कितना मिल गया बताइए, 5y। इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है जहाँ जहाँ ए है आपको 2x रखना है, और जहाँ जहाँ बी है आपको 5y रखना है। जरा समझिएगा, देखिए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है। ओके, अब जहाँ जहाँ a है आपको कितना रखना है बताइए, 2x, तो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और जहाँ जहाँ b आपको कितना रखना है 5y, तो कितना हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी a है तो रख दीजिए 2x, माइनस तो माइनस, यहाँ पर b है तो b का मान रखिए 5y। ओके, इंटू ए, यहाँ पर a प्लस बी है तो a का मान रखो 2x, प्लस है तो प्लस, b का मान रख दीजिए 5y। ओके, तो देखिए जब हम इसका गुणनखंड किए सर्व समीकरण का प्रयोग करके, तो हमें गुणनखंड कितना मिला बताइए, 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है हमारे सामने 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27 की पावर 4 इंटू बी, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27 की पावर 4 इंटू में बी। सबसे पहले आपको ये देखना है गुणनखंड करने से पहले कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों पदों में कॉमन है 3a स्क्वायर बी। कैसे, समझिएगा, देखिए 3 के जगह आप 3 लिख लो, इंटू क्या है बताइए ए स्क्वायर, मतलब ये 2 बार है तो इसे गुना के रूप में आप 2 बार लिख लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, ठीक है, फिर क्या है बताइए बी क्यू, मतलब बी 3 बार है तो इसे आप गुना के रूप में 3 बार लिख लोगे, माइनस है तो माइनस। अब क्या है बताइए 27, तो 27 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से देंगे, तीनों कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से देंगे, 3 से कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से देंगे, 3 का कितना हो जाएगा 3। देखिए जब हम 27 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 कितना बार मिला, 1 2 3 बार। तो इसे अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में कैसे लिखोगे, तो 3 गुना 3 गुना 3। तो क्या लिखेंगे 27 के बदले में 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, इंटू क्या है 1 का पावर 4, मतलब ये 4 बार है तो गुना के रूप में हम 4 बार लिख लेंगे। कितना बार लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 बार। इंटू क्या है बताइए बी, तो गुना के रूप में आप बी लिख लोगे। अब देखिए कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3, ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ ए गुना ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए गुना ए। ओके, देखिए यहाँ पर बी मिल रहा है, यहाँ पर भी बी मिल रहा है, तो क्या क्या कॉमन हो गया बताइए, 3 गुना ए गुना बी। ओके, यहाँ पर देखिए 3 गुना ए गुना में बी, तो इसको बाहर कर लीजिए, कॉमन लीजिए, तो कितना बाहर चला गया 3 गुना ए गुना बी, बाहर चला गया, मतलब ये वाला पार्ट पूरा बाहर चला गया। तो यहाँ क्या बचा बताइए, बी गुना बी, यहाँ माइनस तो माइनस, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो ये कितना बचा बताइए 3 गुना 3, ठीक है, कितना बचा 3 गुना 3, फिर यहाँ क्या बचा बताइए, यहाँ पे गुना है, फिर यहाँ क्या बचा बताइए ए गुना ए बचा। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए इसको आप पूरा गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 3a स्क्वायर बी। ठीक है, कैसे 3 की जगह 3, ए गुना होगा ए से तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, गुना में बी है तो गुना में बी। अब देखिए बी गुना होगा बी से तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया 9 और ए गुना होगा ए से तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे समझिए, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक में आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। अब कौन सा सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक में कितना पद दिखाई दे रहा है बताइए, 2 पद, और ये दोनों ही पद मेरा क्या है बताइए, पूर्ण वर्ग। दोनों ही पद क्या है बताइए, पूर्ण वर्ग। और इन दोनों पदों के बीच में कैसा चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह है। तो हम प्रयोग करेंगे यहाँ से यहाँ तक में सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसका फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों,
तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब आपको ये दोनों पदों को इस रूप में लिखना है। कैसे लिख पाओगे समझिएगा। देखिए इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3a² बी। यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 9। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख लो। ओके, अब आगे समझिए। देखिए यहाँ पर इधर कितना है बताइए, 3a² बी, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर माइनस। अब 3 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 3a का होल स्क्वायर। कैसे, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे तो आपको ए का स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, अब आगे समझिए। देखिए अब आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर का तुलना करना है बी स्क्वायर के साथ, और बी स्क्वायर का तुलना करना है 3a के होल स्क्वायर के साथ। तो जब आप ए स्क्वायर का तुलना करोगे बी स्क्वायर के साथ तो ए का मान आपको मिल जाएगा बी। ओके, और बी स्क्वायर का तुलना करोगे आप 3a के होल स्क्वायर के साथ तो बी का मान मिल जाएगा आपको 3a। यानी कि जहाँ जहाँ ए है आपको कितना रखना है बताइए, बी, और जहाँ जहाँ बी है आपको रखना है 3a। ओके, तो चलिए करते हैं, जरा समझिएगा। यहाँ पर देखिए, देखिए इधर कितना है बताइए, 3a² इंटू बी, और इधर कितना है बताइए, बी स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर। अब जरा समझिए, यहाँ पर हमें a का मान कितना मिला है b, और b का मान हमें कितना मिला है बताइए, 3a। तो जहाँ a हम कितना रखेंगे b, और जहाँ b हम कितना रखेंगे बताइए, 3a। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले समझिए, चूंकि a² माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है बताइए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ए का मान हमें कितना रखना है बताइए, बी, तो रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और बी का मान कितना रखना है 3a, तो कितना हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। एक जगह कितना रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बी, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना रखना है बताइए 3a, इंटू ए प्लस बी है तो ए का मान रखिए बी, प्लस है तो प्लस, बी का मान रखिए 3a। ओके, तो जब हम देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का गुणनखंड किए सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके, तो हमें गुणनखंड कितना मिला बताइए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस 3a। ओके, तो चलिए टोटल में कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर कितना है बताइए, तो 3a² बी, और इसका जब हम गुणनखंड किए सर्व समीकरण लगा करके तो हमें गुणनखंड कितना मिला, तो b माइनस 3a इंटू बी प्लस 3a। तो लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, इतना गुणनखंड हमें इतना मिला, तो लिख दीजिए b माइनस 3a इंटू बी प्लस 3a। ओके, तो जब हम गुणनखंड किए 3a² बी क्यूब माइनस 27 इंटू बी का, तो हमें कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिल गया 3a² बी इंटू बी माइनस 3a इंटू बी प्लस 3a। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है ay² माइनस ax², इसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है ay² माइनस ax²। गुणनखंड करने से पहले जरा यहाँ देखिए कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। तो देखिए इन दोनों पदों में कॉमन हमें दिख रहा है a, कितना दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, a। तो ए सबसे पहले इन दोनों पदों से आप कॉमन ले लोगे। तो चलिए ए को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, y², यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, x²। ओके, अब आगे समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक अब आपको ये सोचना है कि हम कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो जरा समझिए, यहाँ से यहाँ तक में कितना पद आपको दिखाई दे रहा है बताइए, 2 पद। तो जब किसी बीज व्यंजक में 2 पद दिया हो, ठीक है, और पहला वाला पद मेरा पूर्ण वर्ग हो और दूसरा वाला पद भी मेरा पूर्ण वर्ग हो, और बीच में माइनस का चिन्ह हो, क्या बोले कि जब किसी बीज व्यंजक में 2 पद दिया हो, उन 2 पदों में पहला वाला मेरा पूर्ण वर्ग हो, दूसरा वाला मेरा पूर्ण वर्ग हो, और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तब हम प्रयोग करते हैं सर्व समीकरण a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर्व समीकरण का। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक में हम कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। अब आगे समझिएगा।
अब आपको तुलना करना है ए स्क्वायर का वाई स्क्वायर के साथ, ओके, और बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ, ओके। तो जब आप तुलना करोगे ए स्क्वायर का वाई स्क्वायर के साथ तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा वाई, और जब आप तुलना करोगे बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ तो आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा एक्स। इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो जहाँ जहाँ ए है आपको वाई रखना है, ओके, और जहाँ जहाँ बी है आपको एक्स रखना है, ओके। तो जरा समझिएगा यहाँ पर, देखिए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। हमें किसका गुणनखंड करना है बताइए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर ए है हमें कितना रखना है बताइए वाई, और जहाँ पर बी हमें कितना रखना है बताइए एक्स। तो रख दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए का मान कितना रखेंगे वाई, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर है तो बी का मान कितना रखना है एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बराबर किस पर क्या है बताइए, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, तो ए का मान रखिए वाई, ठीक है, माइनस है तो माइनस, बी का मान रख देंगे एक्स, तो क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी है तो ए का मान रखिए वाई, और बी का मान कितना रख देंगे बताइए एक्स, प्लस है तो प्लस, और बी का मान रख दीजिए एक्स, ओके। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा बताइए, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बन जाएगा। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में कितना लिख देंगे बताइए हम, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ओके। अब आगे समझिए, देखिए यहाँ ए है तो क्या लिख दोगे बताइए ए। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में आप गुणनखंड कितना लिख दोगे बताइए, तो वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा बताइए वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस कितना हो जाएगा बताइए एक्स, ओके। यानी कि जब हम गुणनखंड करेंगे ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हमें कितना मिलेगा बताइए ए इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ए इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स मिल जाएगा, ओके। और इस सवाल में हम कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग किए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ओके। चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 25 ए एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है 25 ए एक्स स्क्वायर माइनस 25 ए, ओके। तो गुणनखंड करने से पहले जरा यहाँ देखिए, समझिए कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। तो देखिए इन दोनों पदों में कॉमन दिख रहा है 25 है। कितना कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 25 है। तो इन दोनों पदों से 25 से कॉमन ले लेंगे। तो जब इन दोनों पदों से हम 25 से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 25 से बाहर चला गया तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए एक। कितना बचेगा बताइए एक, ओके। क्योंकि एक किसी भी बीज व्यंजक के साथ वो गुना के रूप में रहता है, ओके। तो यहाँ गुना के रूप में हम कितना लिख सकते हैं बताइए एक। तो देखिए 25 से बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा बताइए एक, ओके। अब जरा समझिए, देखिए यहाँ पर 25 ए के जगह 25 है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, वन को हम क्या लिख सकते हैं बताइए वन का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बताइए वन का स्क्वायर। देखिए वन का स्क्वायर करोगे आप तो आपको वन ही मिलेगा। अब जरा समझिए कि यहाँ से यहाँ तक में हम कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में हमें दो पद दिखाई दे रहा है, और जब किसी बीज व्यंजक में दो पद हो, ठीक है, और उन दोनों पदों में से पहला पद मेरा पूर्ण वर्ग हो और दूसरा वाला पद भी पूर्ण वर्ग हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो हम कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो सर्व समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर्व समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का हम लोग सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसका जो गुणनखंड आएगा, ठीक है, इसके बदले में हम उसे लिख देंगे तो हमें पूरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो जरा समझिए, देखिए यहाँ पर कितना है बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और सर्व समीकरण क्या होता है बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है समझिए, देखिए
ए स्क्वायर का तुलना करना है एक्स स्क्वायर के साथ और बी स्क्वायर का तुलना करना है 1 के स्क्वायर के साथ। तो जब ए स्क्वायर का तुलना करोगे आप एक्स स्क्वायर के साथ तो ए का वैल्यू आपको एक्स मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए? एक्स। और जब आप बी स्क्वायर का तुलना करोगे 1 के स्क्वायर के साथ तो बी का वैल्यू मिलेगा 1। कितना मिलेगा बताइए? 1। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ जहाँ ए है आपको एक्स रखना है और जहाँ जहाँ बी है आपको 1 रखना है। ओके, तो जरा समझिए। देखिए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है बताइए? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमें किसका करना है बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का। ओके, तो चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ ए हमें कितना रखना है एक्स और जहाँ जहाँ बी हमें कितना रखना है 1। तो चलिए रख देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना ए माइनस बी, तो ए का मान कितना रखना है एक्स, तो रख दीजिए। माइनस तो माइनस, बी का मान कितना रखना है 1, तो रख दीजिए। ओके, इंटू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है तो ए का मान कितना रखना है एक्स, प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना रखना है 1, तो कितना हो जाएगा बताइए 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हमें कितना गुणनखंड मिलेगा बताइए? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना था बताइए? 25 से इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर के बदले हम कितना लिखेंगे? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख देंगे। ओके, तो जरा समझिए यहाँ पर कितना है बताइए? 25a। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का हम सर्वसमीका लगा करके जब गुणनखंड किए तो हमें कितना मिला? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो इसके बदले में इसको लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ओके, यानी कि जब हम 25 से एक्स स्क्वायर माइनस 25 से का गुणनखंड किए तो हमें कितना मिला बताइए? 25a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मिल गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 में दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 25। ओके, इसका हमें क्या करना है बाबू लोग? गुणनखंड करना है। तो जरा समझिएगा। देखिए जो किताब का सवाल है यहाँ पर जो पावर 2 है वो छूटा हुआ है, तो आप ए का पावर 2 कर लोगे फिर सवाल का आप गुणनखंड करोगे। तो चलिए अब दिए गए सवाल का गुणनखंड करते हैं। तो सवाल कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 25। ओके, जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पर कितना है बताइए? एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, तो इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आगे समझिए। माइनस है तो माइनस, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा। 25 को आप क्या लिख सकते हो बताइए? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 25। अब आगे समझिए। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बट्टा क्या है बताइए? ए स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बट्टा ए का होल स्क्वायर। देखिए कैसे? जब आप x का स्क्वायर करोगे तो वो कितना मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा, ए का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा? ए स्क्वायर। ओके, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर बटा कितना है? 5 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर बट्टा 5 का होल स्क्वायर। कैसे? समझिए। जब आर का स्क्वायर करोगे तो आपको आर का स्क्वायर मिल जाएगा, जब 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस बीज व्यंजक में कितना पद दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2 पद। और उन 2 पदों में से पहला पद मेरा पूर्ण वर्ग है और दूसरा वाला पद भी पूर्ण वर्ग है, और बीच में किसका निशान है? माइनस का। तब हम ऐसे कंडीशन में कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं? तो ऐसे कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर्वसमीका का। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि इस सवाल में हम कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। अब आगे समझिए। अब आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर का तुलना करना है एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर के साथ और बी स्क्वायर का तुलना करना है आपको आर बटा 5 के होल स्क्वायर के साथ। तो जब आप तुलना करोगे तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा एक्स अपॉन ए और बी का आपको वैल्यू मिलेगा आर अपॉन 5। ओके, अब समझिए। देखिए जहाँ जहाँ ए है हमें कितना रखना है? एक्स अपॉन ए, और जहाँ जहाँ बी है हमें कितना रखना है? आर अपॉन 5। ओके, तो चलिए रखते हैं। तो जरा समझिए। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है? ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। अब देखिए जहाँ जहाँ ए हमें कितना रखना है एक्स अपॉन ए, और जहाँ जहाँ बी हमें कितना रखना है आर अपॉन 5। तो चलिए रखते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए का मान रखिए तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, या बी स्क्वायर है तो बी का मान हमें कितना रखना है आर बटा 5, तो कितना हो जाएगा आर बटा 5 का होल स्क्वायर बराबर है तो बराबर है कितना बताइए माइनस बी। तो एक हमें कितना रखना है एक्स अपॉन है तो रख दीजिए, माइनस है तो माइनस, बी है तो बी का वैल्यू रखिए, तो बी का वैल्यू कितना है बताइए आर बटा 5। ओके, इंटू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है तो एक का मान हमें कितना रखना है बताइए एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस, प्लस में क्या है बताइए बी, तो बी का मान रखिए तो वो कितना दिया है बताइए आर बटा 5। ओके, तो जब हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 25 का हम गुणनखंड किए सर्व समीकरण का प्रयोग करके, तो हमें गुणनखंड कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स अपॉन ए माइनस आर अपॉन 5 इंटू एक्स अपॉन ए प्लस आर अपॉन 5 मिल गया। ओके, यहाँ पर किताब में क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप पावर 2 लगा करके गुणनखंड करोगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है एक्स का पावर 4 माइनस 1, इसका हमें गुणनखंड करना है, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स का पावर 4 माइनस में 1। जरा समझिएगा, देखिए अभी एक्स के पावर 4 को एक्स के पावर 4 ही रहने दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 का पावर 4। ऐसा हम इसलिए लिखे ताकि हम इसे फॉर्मूला या सर्व समीकरण में सेट कर पाए। अब जरा समझिएगा, देखिए एक्स के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए एक्स का स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर। ओके, कैसे समझ लीजिए, देखिए घातांक एवं घात में आपने पढ़ा होगा कि जब फॉर्मूला बनता है ए का पावर एम और इसका भी पावर एम, तो क्या होता है बताइए पावर पावर आपस में गुना हो जाता है और ये फॉर्मूला क्या बन जाता है बताइए ए का पावर एम गुना एन। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम एक्स के पावर 4 को क्या लिखे हैं बताइए एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे समझिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, एक के पावर 4 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे समझिए, देखिए एक्स स्क्वायर को आपको मन ही मन समझना है ए और 1 के स्क्वायर को मन ही मन समझना है बी। तो जब आप ऐसा समझोगे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताइए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि इस सवाल में कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग होगा। तो देखिए इस सवाल में सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना पद है बताइए 2 पद, और ये दोनों ही पद क्या है बताइए पूर्ण वर्ग, और बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह। ओके, अब जरा समझिए हमें कौन सा सर्व समीकरण का प्रयोग करना है इस सवाल में, तो वो सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ओके, अब आगे समझिए, अब आप क्या करोगे ए स्क्वायर का तुलना करोगे एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर के साथ, और बी स्क्वायर का तुलना करोगे 1 के स्क्वायर के होल स्क्वायर के साथ। तो जब आप तुलना करोगे तो ए का मान आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बी का मान मिलेगा आपको 1 का स्क्वायर। यानी कि जहाँ जहाँ ए है आपको कितना रखना है एक्स स्क्वायर, और जहाँ जहाँ बी है आपको रखना है 1 का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, तो देखिए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जहाँ जहाँ ए हमें कितना रखना है एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ बी हमें कितना रखना है 1 का स्क्वायर। तो चलिए रख देते हैं, तो यहाँ क्या है बताइए एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना है बताइए बी स्क्वायर, तो बी का मान रखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी है तो ए का मान हमें कितना रखना है बताइए एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी का मान हमें कितना रखना है बताइए 1 का स्क्वायर। ओके, इंटू ए प्लस बी है तो ए का मान रखिए एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान रखिए तो बी का मान कितना बताइए 1 का स्क्वायर। ओके, आगे समझिए, देखिए यहाँ पर भी कितना है बताइए 2 पद, कितना पद है बताइए 2 पद, और ये दोनों ही पद कितना है बताइए पूर्ण वर्ग है, और बीच में कैसा चिन्ह है बताइए तो माइनस का चिन्ह। तो इसमें भी हम प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर्व समीकरण का। ओके, चलिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो जरा समझिए, देखिए चूंकि फिर से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कितना है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए जब हम तुलना करेंगे ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ तो ए का मान हमें कितना मिल जाएगा बताइए, एक्स। और बी स्क्वायर का तुलना करेंगे हम 1 के स्क्वायर के साथ तो बी का मान हमें कितना मिल जाएगा बताइए, 1। तो जहाँ जहाँ ए है हमें कितना रखना पड़ेगा, एक्स, और जहाँ जहाँ बी है हमें कितना रखना पड़ेगा, 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर तुलना करने पर ए का मान कितना मिला, एक्स, बी का मान कितना मिला, 1। यानी कि जहाँ जहाँ ए है हमें एक्स रखना है और जहाँ जहाँ बी हमें 1 रखना है। ओके, तो यहाँ पर कितना, ए माइनस बी, ए का मान रखिए एक्स, माइनस है तो माइनस, बी का मान रखिए 1। ओके, इंटू ए प्लस बी है तो ए का मान हमें कितना रखना है बताइए, एक्स, प्लस है तो प्लस, क्या है प्लस बी, ठीक है, तो बी का मान रख दीजिए 1। ओके, तो इसका गुणनखंड करने पर हमें कितना मिला, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब आगे समझिए, देखिए इधर कितना है बताइए, एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बदले में आप कितना लिखोगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, इधर कितना है बताइए, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 1। यानी कि जब आप 1 को 2 बार गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 1 ही मिलेगा। ओके, तो जब हम x का पावर 4 माइनस 1 का सर्वसमीका लगा करके गुणनखंड किए तो हमें कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल गया। ओके, इस सवाल को आप बहुत सावधानी पूर्वक करोगे। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 8 को करते हैं। देखिए 8 में दे रखा है ए का पावर 4 माइनस ए माइनस बी का होल पावर 4। इसका हमें गुणनखंड करना है, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है ए का पावर 4 माइनस ए माइनस बी का होल पावर 4। इसका हमें गुणनखंड करना है, तो जरा समझिएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। देखिए ए के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखिए ए माइनस बी का होल पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अब समझिए कि कैसे ए के पावर 4 को हमने ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कौन सा समझ लेते हैं। जब ए का पावर m और इसका पूरे का होल पावर n रहता है, ओके, तब इसमें क्या होता है बताइए, पावर पावर आपस में गुना हो जाता है और ये क्या बन जाता है, ए का पावर m गुना n। ओके, तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हमने ए के पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। फिर ए माइनस बी के होल पावर 4 को हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका फिर पूरे का स्क्वायर लिखा है। ऐसा हम इसलिए लिखे ताकि इसमें सर्वसमीका सेट हो पाए। अब जरा समझिए, देखिए इसे समझिए एक पद और इस पूरे को समझिए एक पद। तो जरा समझिए यहाँ पर टोटल कितना पद हो गया बताइए, 2 पद। और ये दोनों ही पद क्या है बताइए, पूर्ण वर्ग। दोनों ही क्या है बताइए, पूर्ण वर्ग। और बीच में कैसा चिन्ह है, माइनस का। तो इसमें हम कौन सा सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे बताइए, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर्वसमीका का। ओके, तो जरा समझिए। देखिए वो सर्वसमीका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सर्वसमीका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब आपको क्या करना है समझिएगा। देखिए अब आपको ए स्क्वायर का तुलना करना है ए स्क्वायर के होल स्क्वायर के साथ और बी स्क्वायर का तुलना करना है आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर के साथ। तो जब आप तुलना करोगे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर के होल स्क्वायर के साथ तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर। और जब आप तुलना करोगे बी स्क्वायर का ए माइनस बी के होल स्क्वायर और उसका पूरे के स्क्वायर के साथ तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे समझिए, इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ जहाँ a है आपको a स्क्वायर रखना है और जहाँ जहाँ b है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर रखना है। ओके, तो जरा समझिए। देखिए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ए का मान हमें कितना रखना है, ए स्क्वायर, बी का मान हमें कितना रखना है बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए रख देते हैं। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए का मान रखिए, कितना रखना है बताइए, ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है तो बी का मान हमें कितना रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ए माइनस बी का
होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है तो पूरे का क्या हो जाएगा बताइए स्क्वायर। ठीक है, बराबर है तो बराबर, यहाँ कितना है बताइए ए माइनस बी, तो ए का मान हमें कितना रखना है बताइए ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी का मान हमें कितना रखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, रख दिए। इनटू क्या है बताइए ए प्लस बी, तो ए का मान हमें कितना रखना है ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, प्लस में क्या है बताइए बी, तो बी का मान रख दीजिए, तो ये कितना है बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे समझिए। देखिए यहाँ पर भी इसे समझिए आप एक पद और इसे समझिए आप एक पद, तो यहाँ कितना हो गया दो पद। ठीक है, और ये दोनों ही पद क्या है बताइए पूर्ण वर्ग, और बीच में कैसा चिन्ह है बताइए माइनस का चिन्ह। तो इसमें भी हम कौन सा सर समीकरण का प्रयोग कर देंगे, तो सर समीकरण का प्रयोग करेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो इसमें भी हम लोग प्रयोग कर देंगे इसी सर्व समीकरण का। ओके, तो जरा समझिए, सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड इस सर्व समीकरण की मदद से कर लेते हैं। ओके, फिर आगे सॉल्यूशन करेंगे, तो जरा समझिए। देखिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है बताइए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझना है, ए स्क्वायर का तुलना करना है आपको ए स्क्वायर के साथ, और बी स्क्वायर का आपको तुलना करना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ। तो जब आप तुलना करोगे तो आपको ए का मान ए मिल जाएगा और बी का मान आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो जरा समझिएगा। देखिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है बताइए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ए का मान आपको कितना रखना है ए, बी का मान कितना रखना है बताइए ए माइनस बी, तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना रखना है ए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस है, क्या बताइए बी स्क्वायर, बी का मान भी कितना रखना है बताइए ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ कितना है बताइए ए माइनस बी, तो ए का मान हमें ए ही रखना है, माइनस है तो माइनस, बी का मान हमें कितना रखना है बताइए ए माइनस बी। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या बताइए ए प्लस बी, तो ए का मान हमें कितना रखना है बताइए ए, प्लस है तो प्लस, बी का मान हमें कितना रखना है बताइए ए माइनस बी रखना है। ओके, अब आगे समझिए। देखिए, इसका जब हम गुणनखंड किए तो हमें कितना मिल गया बताइए ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए माइनस में बी। ओके, तो चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इतना के बदले में आप इतना लिखोगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ये कितना है बताइए ए प्लस ए माइनस में बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितना है बताइए ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर है, अब इसमें लगा दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको हमने तोड़ दिया। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए के जगह ए, जब ए बाहर जाएगा तो ए क्या कोई ना कैसा चिन्ह छिपा हुआ है बताइए प्लस, तो माइनस और प्लस गुना हो तो क्या मिल जाएगा माइनस। ओके, ए है तो ए, अब देखिए माइनस और माइनस गुना हो तो क्या मिलेगा प्लस, बी है तो बी, तो हमें कितना मिल गया ए माइनस ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए और ए आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा टू ए, माइनस बी है तो माइनस बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम चर है, ठीक है, दोनों के आगे प्लस है तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस देखिए टू ए बी प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा बताइए कट जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए कट जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा बताइए बी इंटू यहाँ पर कितना है बताइए टू ए माइनस बी इंटू यहाँ पर कितना है बताइए टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस कितना है बताइए बी का स्क्वायर। ओके, तो देखिए जब आप ए का पावर 4 माइनस ए माइनस बी का होल पावर 4 का आप गुणनखंड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा बी इंटू टू ए माइनस बी इंटू टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा जब आप समझ लोगे ना तो किसी भी सवाल को आप सर्व समीकरण लगा करके बहुत अच्छे से गुणनखंड कर पाओगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 9 को करते हैं। देखिए 9 में दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टा 25 माइनस 625, तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टा 25 माइनस 625। ओके, आगे समझिए, एक्स स्क्वायर को वैसे रहने दीजिए, 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का वर्ग,
5 का वर्ग कितना होता है बताइए 25। ओके, माइनस है तो माइनस 625 को आप क्या लिख सकते हो, तो 625 को हम लिख सकते हैं 25 का वर्ग। जब आप 25 का वर्ग करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा। आगे समझिए, देखिए यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, एक्स बटा 5 का होल स्क्वायर। कैसे समझिए, देखिए जब आप एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ बट्टा है तो बट्टा, 5 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग यहाँ मिल जाएगा। ओके, अब माइनस में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस में है 25 का वर्ग। ओके, अब आगे समझिए, देखिए यहाँ पर कितना पद आपको दिखाई दे रहा है बताइए, 2 पद, यानी कि इस व्यंजक में 2 पद है और ये दोनों ही पद पूर्ण वर्ग है और बीच में कैसा चिन्ह है बताइए, माइनस का। तो इस सवाल में हम कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आगे क्या करना है, ध्यान से समझना है। ए स्क्वायर का तुलना करना है एक्स बटा 5 के होल स्क्वायर के साथ और बी स्क्वायर का तुलना करना है 25 के स्क्वायर के साथ। तो देखिए, जब आप ए स्क्वायर का तुलना करोगे एक्स बटा 5 के होल स्क्वायर के साथ तो आपको ए का मान मिल जाएगा एक्स बटा 5, और जब आप बी स्क्वायर का तुलना करोगे 25 के स्क्वायर के साथ तो आपको बी का मान मिल जाएगा 25। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां जहां ए है आपको कितना रखना है बताइए, एक्स बटा 5, और जहां जहां बी है आपको कितना रखना है बताइए 25। कितना रखना है बताइए 25। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए, जहां जहां ए हमें कितना रखना है एक्स बटा 5, जहां जहां बी है कितना रखना है 25। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ कितना है बताइए ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना रखना है बताइए एक्स बटा 5, तो ये कितना हो जाएगा एक्स बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या है बी स्क्वायर, बी का मान कितना रखना है 25, तो कितना हो जाएगा बताइए 25 का होल स्क्वायर बराबर है तो बराबर लिख दिए। यहाँ पर कितना ए माइनस बी, तो ए का मान कितना रखना है बताइए एक्स बटा 5, तो रख दिए, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना रखना है बताइए 25, तो 25 रख दिए, इंटू है तो इंटू, यहाँ कितना है बताइए ए प्लस बी, तो ए का मान हमें कितना रखना है बताइए एक्स बटा 5, प्लस है तो प्लस, क्या है बताइए बी, तो बी का मान रख दीजिए 25, तो कितना हो जाएगा प्लस में 25। तो जब आप गुणनखंड करोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटा 25 माइनस 625 का, तो आपको गुणनखंड कितना मिल जाएगा बताइए, तो एक्स बटा 5 माइनस 25 इंटू एक्स बटा 5 प्लस 25 मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान पूर्वक आपको सर्व समीकरण लगा करके गुणनखंड करना है। ओके।